कानूनी गुफ्तगू के साथ नसरुल्लाह एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों एक लॉ पास किया है जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2024। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। ये उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ पे लिख दिया है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, मतलब इस्लामाबाद के जो रिहायशी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, ये इस्लामाबाद में मौजूद उनकी जो गैर मनकूला जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जितने भी मैटर्स हैं, उन मैटर्स के साथ जुड़े हुए लोगों की जायदाद का अगर कोई इशू होता है तो ये कानून स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। अब इसमें जो 3-4 बातें हैं वो इंतहाई गौर तलब बातें हैं। वो ये हैं कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कैटेगरी क्या रखी गई है। उसमें ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कैटेगरी है, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, CNIC है, नाइकोप एक ID कार्ड की तरह होता है, POC एक कार्ड होता है, वो OPF होता है, वर्किंग कोई काम कर रहा है वहाँ पे, मतलब लेबर का काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, मुस्तकिल रिहायशी है या टेम्परेरी रिहायशी। अब टेम्परेरी रिहायशी के लिए उन्होंने मज़ीद आगे उसको एलेबोरेट कर दिया है कि जो 182 दिन जो टैक्स ईयर होगा उस साल का 182 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रिहाइश पजीर है, वो भी इस कानून से अफादा हासिल कर सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जो आर्जी या मुस्तकिल तौर पे रह रहा है, अब आर्जी की उन्होंने कंडीशन लगा दी कि कम से कम 182 दिन उसको हो गए हों वहाँ रहते हुए बाहर वाले किसी मुल्क में, उसकी अगर कोई गैर मनकूला इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेलिवेंट कोई भी इशू है तो वो अपनी जो कंप्लेंट है, अब उन्होंने कोर्स बना दिए थ्रू फाइलिंग, मतलब कि इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को उसमें मूव कर सकते हैं। वो डायरेक्ट एप्लीकेशन उसी अदालत में जाके लगेगी। दरख्वास्त जो है वो आप हाई कमीशन के थ्रू भी दे सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है अदालत का भी। अदालत ने, बंदा तो बैठा हुआ बाहर, अब जो यहाँ पे केस चल रहा है उसकी अदालत ने जो है ट्रायल कैसे चलाना है, उसमें ये है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है एज एन एविडेंस, आपने वो डॉक्यूमेंट थ्रू हाई कमीशन भेजना है। वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो सकता है या दीगर काबिल कबूल जो तरीक़ाकार मौजूद हैं पाकिस्तानी लॉज में, उनके ज़रिए से भी आप अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जो केस दायर होगा, दायरगी से विद इन 90 डेज़ जो ट्रायल कोर्ट है वो 90 दिन के अंदर अंदर उस केस का फ़ैसला करने का पाबंद है। अगर फ़र्ज़ करें नहीं हो पाता, टाइम बढ़ जाता है, तो फिर 90 दिन गुजरने के बाद जो उसकी केस की हियरिंग होगी वो डे बाय डे हियरिंग होगी। उसके बाद अगर वो डे बाय डे हियरिंग के बाद फ़ैसला हो गया, फाइनल फ़ैसला हो गया, ज़ाहिर है जो फ़ैसला होता है, जजमेंट होता है, डिक्री होती है, वो किसी के फेवर में आती है, किसी के अगेंस्ट आती है। जिसके अगेंस्ट आती है या जो उस फैसले से मुतासर है, जो भी मुतासर हुआ है, जिसको जो है ना, जिसके ख़िलाफ़ आया फ़ैसला, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। अब हाई कोर्ट में जिस दिन वो अपील दायर करेगा, मतलब फ़ैसला होने के 15 डेज़ के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर उसकी जो अगली जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपील दायर करेगा और अपील का फ़ैसला भी हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर फ़र्ज़ करें नहीं हो पाता तो उसकी हियरिंग भी डे बाय डे हाई कोर्ट चलाएगी और उसका फ़ैसला करेगी। अब फ़र्ज़ करें ट्रायल कोर्ट का भी फ़ैसला हो गया, अपील का भी फ़ैसला हो गया, तो उसके बाद इजरा में आ जाते हैं। तो इजरा या एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट या डिक्री उसी कोर्ट ने करना है जिसने इसका बेसिकली ट्रायल किया है। अब उसने अपनी एग्जीक्यूशन के लिए पाकिस्तान में पुलिस और बाशमूल जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी हेल्प लेते हुए अपने जो है जजमेंट है या डिक्री है उसकी एग्जीक्यूशन वो फुली कराएंगे और एग्जीक्यूशन कराने के बाद वो जो फ़ैसला है, जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो कानून है बेसिकली ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए उन्होंने फ़िलहाल बनाया है। बाकी जो प्रोविंशियल लॉज हैं वो सेपरेट हैं, वो विद इन अ प्रोविंस, हर प्रोविंस ने अपना एक बनाया हुआ है, तो वो उस हिसाब से उसको चलाते हैं।
उम्मीद है कि आपको ये जो रीसेंट, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक खुशखबरी की बात है कि उनको स्पीडी और इतनी जल्दी जो है ना रिलीफ़, और वहाँ बैठे उनको रिलीफ़ मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। हम करते हैं सिर्फ कानूनी बात के कानून क्या कहता है। अब लोग कहते हैं कि जनाब ऐसा होता नहीं है। अब होना या ना होना इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, ये मेरे पे तो डिपेंड नहीं करता। मैंने जो कानून है, कानून की बात आपको बता देनी है, जो कानूनी नुक्ता है वो यही है, और इंशाल्लाह आगे ये इम्प्लीमेंट भी होता हुआ नज़र आएगा और इसके आपको समरात भी मिलेंगे। लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जिसका कोई भी इशू है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के एरिया में रहते हुए प्रॉपर्टी का, वो बेशक पंजाब का है, जहाँ का मर्जी है, लेकिन अगर उसका कोई डिस्प्यूट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में है इम्बुल प्रॉपर्टी के रेलेवेंट, तो ये प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए पूरे पाकिस्तान का कोई भी शहरी पूरे दुनिया में जहाँ पे कहीं भी रह रहा है तो वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है।